आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ पनीर की जलेबी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लगभग 150 ग्राम पनीर लिया है। पनीर से हम जलेबी बनाएंगे। और मैंने करीब आधा कप मैदा लिया है। इसमें से हम 4 से 5 चम्मच मैदा यूज करेंगे। आधा कप ही दूध लिया है। चाशनी के लिए 1 कप चीनी ली है और 1 कप पानी लिया है। चाशनी में डालने के लिए हरी इलायची का पाउडर चुटकी भर लिया है और मैंने चुटकी भर बेकिंग सोडा लिया है और इधर चुटकी भर ही ऑरेंज फूड कलर है। ये ऑप्शनल है, लेकिन ऑरेंज कलर डालने से जलेबी में एकदम मार्केट जैसा कलर आता है। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 कप चीनी ली है और इसमें हम 1 कप पानी, यानी जितना चीनी है उतना ही हम पानी डालकर इसको उबलने के लिए रख देंगे। ये हमने उबलने के लिए रख दी है। जब चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी तब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। चीनी अच्छी तरह घुल गई है और ये देखिए, हमें चाशनी कोई तार वाली नहीं बनानी है, बस बिल्कुल चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। यानी चीनी घुलने के बाद हमें 2 मिनट इसको और पकाना है और गैस बंद करके इसको हम साइड रख देंगे। अब इधर हम पनीर को क्रम्बल कर लेंगे हाथ से। और ये इंस्टेंट जलेबी है, इसको फटाफट बनाने के लिए मैं मिक्सर यूज कर रही हूँ। पनीर को हम मिक्सर जार में डाल देंगे और इसको एक बार हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने से पनीर में कोई दाना नहीं रहता है और वो एक स्मूथ टेक्सचर उसका हमें मिल जाता है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा डालना जरूरी है, नहीं तो जो जलेबी हम पनीर की बनाते हैं वो बाइंड नहीं हो पाती है। इसमें मैं 4 से 5 चम्मच मैदा यहाँ मैं ऐड करूंगी। और मिक्सचर थोड़ा सूखा सूखा हो रहा है तो इसमें हम दूध डालेंगे। दूध की जगह आप पानी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दूध डालने से जलेबी बढ़िया करारी बनती है, कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। अब हमें इसको दोबारा से ब्लेंड करना है और ये बढ़िया तरह से देखिए मिक्सचर एकदम हमारा तैयार हो रहा है। इसमें हम थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। हमें ज़्यादा पतला मिक्सचर नहीं बनाना है, बैटर हमें थोड़ा थिक रखना है। साथ ही इसमें हम फूड कलर और बेकिंग सोडा डाल देंगे। बेकिंग सोडा डालने से जलेबी अच्छी तरह फूलती है। चुटकी भरी हमने यूज़ किया है और इसको हम दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। मिक्सचर में प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, हाथ से घोलने में हमें इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये देखिए आप, इस तरह से हमें ये बैटर तैयार कर लेना है। अच्छा थिक बैटर है, फ्लोई बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जलेबी हम कीप से बनाएंगे। जिस तरह से हम दही बड़े का बनाते हैं मिक्सचर, इस तरह हमें तैयार करना है। इसमें हमने करीब 1/4 दूध डाला है, 1/4 कप। और देखिए ये मैदा और दूध ये एक्स्ट्रा बच गए हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े, क्योंकि पनीर में कितना मॉइस्चर है उसमें मैदा और डालना है, तो आप इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। कीप बनाने के लिए मैंने एक दूध की थैली ली है। आप कोई भी प्लास्टिक की थैली ले सकते हैं। और ये एक नोजल लिया है। ये 5 स्टार शेप का नोजल है। इससे जलेबी में अच्छी तरह डिज़ाइन आता है। अगर आपके पास नोजल नहीं है तो आप कीप से भी बना सकते हैं, लेकिन नोजल से वो जो बाजार वाला लुक होता है जलेबी का वो आ जाता है और इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। और नोजल भी ये आसानी से मार्केट में सिंगल पीस भी मिल जाता है। इसके लिए हम अब थैली को कोने से काटेंगे और जिस तरह से हम मेहंदी के लिए कीप तैयार करते हैं ना, सेम हमें उस तरह से ये कीप तैयार करना है। और इसमें हम नोजल फिट करेंगे और ये इस तरह से हम जलेबी बनाने के लिए कीप हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें हम बैटर को पोर करेंगे। एक ग्लास लेंगे, उस पर हम
कीप को रख लेंगे जिससे बिल्कुल वो सीधा रहे। और ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से इतना बस फ्लोई होना चाहिए कि स्पून से और ये इजीली थैली के अंदर फिसल रहा है, आराम से ये जा रहा है। अगर ज़्यादा पतला होगा तो उससे फिर जलेबी की शेप नहीं आएगी, इसलिए मैंने वहाँ मैदा और दूध आपको एक्स्ट्रा दिखाया है। अगर बाई चांस लग रहा है कि वो थोड़ा पतला हो गया है तो उसमें मैदा ऐड कर लेंगे और कीप को हम बनाकर ऊपर से रबर बैंड लगाकर इसको हम तैयार कर लेंगे और एक साइड इसको हम ग्लास में रख देंगे। ये नोजल इसका ग्लास में टच नहीं होना चाहिए। अब हम फ्राई करने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। फ्लैट तली का पैन होना चाहिए जलेबी तलने के लिए और इसकी गहराई भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जलेबी मैं देसी घी से बना रही हूँ क्योंकि देसी घी की जलेबी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और जब हल्का गर्म हो जाएगा तो जलेबी बनाना शुरू करेंगे। एक सिरा हम शुरू करेंगे और उसको गोल गोल घुमाते हुए लाकर हमें बीच में सील जरूर करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि इस तरह से लाके हम बीच में सील जरूर करें। अगर हम इसको बीच में लाकर सील नहीं करेंगे तो ये देखिए जलेबी इस तरह खुल जाएगी और जो सील करी हुई जलेबी हैं वो बढ़िया आराम से अपनी शेप में रहेंगी। ये देखिए ये इस तरह से खुल गई है। जलेबी को हमें लो और मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है और इसको हम पलटते रहेंगे। थोड़ी देर बाद ही हम पलट लेंगे क्योंकि पनीर की जलेबी में अगर ज़्यादा देर तक एक साइड से पड़ी रहेगी तो वो निशान आ जाते हैं उसके जलने के, क्योंकि पनीर बहुत जल्दी जल जाता है। अलट पलट कर इसको हम सेक लेंगे और जब लगे कि ये थोड़ा इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, थोड़ा डार्क कलर हो गया है, तो हम इसको निकाल लेंगे और डायरेक्ट हम चाशनी के अंदर डाल देंगे। चाशनी का हमें ये ध्यान रखना है कि चाशनी गरम नहीं होनी चाहिए, बहुत हल्की गरम चाशनी होनी चाहिए। और चाशनी के अंदर जलेबी को भी हम डालेंगे और तुरंत ही हमें निकाल लेना है, क्योंकि पनीर की जलेबी कुरकुरी तभी बनी रहेगी जब एक तो हम इसको कम आंच पर सेकेंगे अच्छी तरह और उसके बाद हम चाशनी में ज़्यादा देर इसको पड़ा नहीं रहने देंगे। अदरवाइज ये चाशनी को सोक कर लेंगी और सोगी हो जाएंगी। डायरेक्ट हमने इसको चाशनी में डाल दिया था और फटाफट हमने इसको निकाल लिया 20 से 30 सेकंड के अंदर। और इस तरह से हम थोड़ा सा इसको खोलकर प्लेट पर रख देंगे। अब इसी तरह हम दोबारा बनाना शुरू करेंगे। जलेबी को गोल गोल घुमाएंगे। बहुत इजी प्रोसेस है, जल्दी से आपसे हो जाएगा। और बस बीच में इसको हमें लाकर सील जरूर करना है, यानी लास्ट का सिरा हम बीच में छोड़ेंगे। आंच हम कम रखेंगे और इसको अलट पलट कर अच्छी तरह सेक लेंगे। चिमटे की सहायता से हम करेंगे तो ये प्रोसेस आराम से हो जाता है। घी भी हमने ज्यादा नहीं लिया है, इसको हम शैलो फ्राई ही कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखें अगर आप सर्दी में इसको बना रहे हैं तो घी में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मिला लें, क्योंकि सर्दियों में देसी घी जम जाता है और कुकिंग ऑयल मिलाने से वो घी जमेगा नहीं। और गर्मी में आप बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट घी से बनाइए, जिस तरह देखिए मैं बना रही हूँ। और ये जलेबियाँ तैयार हो गई हैं। इसको वही प्रोसेस सेम डायरेक्ट हम इसको चाशनी में डालेंगे। थोड़ी सी देर के लिए ही हम इसको अल्टेंगे पलटेंगे, बस एक बार डालकर, और हमें तुरंत ही निकाल लेना है। इस तरह से पनीर की जलेबी बहुत अच्छी और कुरकुरी बनेगी, बिल्कुल जैसी बाजार में मिलती हैं, सेम वही टेस्ट आएगा। ये जलेबियां तैयार हो गई हैं। इनको भी हम चाशनी में डाल देंगे और जल्दी से इसको निकाल देंगे। झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है। बस ये जो 2-4 चीज मैंने आपको बताई हैं इसका ध्यान रखें। और कुरकुरी पनीर की जलेबी बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें। इसको मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता डालकर, और ये बढ़िया जलेबी तैयार हो गई है। एक जलेबी मैं अभी आपको तोड़कर दिखाऊंगी।
अच्छी कुरकुरी जलेबी हैं, टेक्सचर भी बहुत बढ़िया है, परफेक्ट मीठा, और ये देखिए अंदर तक चाशनी गई हुई है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।